नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वायरल खबर में। अभी मैं मौजूद हूं लखनऊ के आरएलडी कार्यालय पर और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी। सबसे पहले मैं सुरेंद्र नाथ जी से ये जानना चाहूंगा, ये बताइए जिस तरीके से प्रयागराज की घटना हुई है और प्रयागराज में जिस तरीके से छात्रों को हॉस्टल के अंदर घुस करके मारा है पुलिस ने, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में पुलिस की निरंकुशता का परिचय ये मिल रहा है कि कितनी पुलिस निरंकुश हुई है। और साथ साथ में ऐसा भी विश्वास होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में केवल पुलिस के दम पर शासन किया है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के दम पर जितना बर्बाद हुआ है इस प्रदेश में, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्म की बात है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनको नैतिकता के आधार पर चुनाव से भी बाहर हो जाना चाहिए कि ऐसे प्रदेश में चुनाव न लड़ें जहां का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब किया है उन्होंने। ठीक है, लेकिन त्रिवेदी जी सवाल ये है कि जिस पे इल्जाम लग रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी, वो तो सरकार में है नहीं, इस समय आचार संहिता लागू है, वो तो आपको भी पता है। तो यूपी पुलिस पे कहाँ से लगाम कसे जो है भारतीय जनता पार्टी? 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की छाया में पुलिस पल रही है और 7 वर्ष से आदरणीय नरेंद्र मोदी के संरक्षण में और गृह मंत्री श्री अमित शाह के संरक्षण में भी पुलिस पलती चली आ रही है। तो पुलिस विभाग कितना निरंकुश हो गया है कि बेरोजगार छात्रों पर बंदूक के कुंदों से हमला करना कितना निंदनीय कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि पुलिस वालों को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनके भी बच्चे इसी तरह बेरोजगार हैं और उनको भी कोई पुलिस वाला ही इसी तरह अगर मारे तो कैसा लगेगा। ठीक है सर, एक सवाल और खड़ा होता है कि बिहार में जो पत्रकार नगर थाना है, जहां पर 7 टीचरों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई है कि उन लोगों ने ऑनलाइन जो है बातों के जरिए जो है दंगा भड़काया है, इस पे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि उनमें मशहूर टीचर, कई सारे मशहूर टीचर भी शामिल हैं, उनमें से खान सर एक हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहां पर 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन आज 7 वर्ष में 14 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। उल्टा हुआ यह है कि उनके राज्य में करोड़ों नौकरियां चली गई हैं। आज तक बेरोजगार बढ़ गए हैं। तो बेरोजगारों के अंदर एक कुंठा की भावना है। जिनकी नौकरी चली गई वो भी कुंठित हैं और जो मिलने की आशा लगाए थे उनकी कुंठा और अधिक बढ़ गई है, जिसमें लोग भी इस बात की कोशिश करना चाहते हैं कि अगर कहीं सच्चाई उजागर हो जाती है किसी न किसी के माध्यम से तो भी छात्रों में और बेरोजगारों में बवाल उठ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं कुछ है तब भी चिंगारी फैल जाती है। हमारा कहने का मतलब यह है कि प्रदेश और देश का युवा कुंठाग्रस्त है और वो कुंठा तब तक दूर नहीं होगी जब तक ये बेरोजगार किसी अच्छे धंधे में नहीं लगेंगे, इनको जो है सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, करोड़ों की तादाद में खाली पड़ी हैं, लेकिन ये सरकार में बैठे लोग अच्छा, छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से छात्र आरा में उन्होंने एक ट्रेन की बोगी पूरी तरीके से जला डाली और इस समय छात्र जो है वो काफी उग्र हो गए हैं, तो छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इनकी संख्या लाखों में है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो। देखिए, एक चीज कही गई है, बालक बंदर एक सुभाऊ, जहाँ देखें तहाँ करहीं उपाऊ। मतलब बालक और बंदर की उद्दंडता में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बालकों को नियंत्रित करने का माध्यम शिक्षा विभाग है, शिक्षक हैं। अगर शिक्षक सही ढंग से प्रेरणा नहीं देंगे अपने छात्रों को तो छात्र इसी तरह उद्दोलित होते रहेंगे, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। तो शिक्षक की आपने बात कही, तो इन शिक्षक में जिन शिक्षकों के ऊपर इस समय एफआईआर लॉन्च हुई है, क्या उन शिक्षकों की ओर आपका इशारा है कि सही शिक्षा नहीं दी? देखिए, एफआईआर लॉन्च होना एक अलग बात है, दोष सिद्ध होना दूसरी बात है। अगर वो दोषी निकलते हैं तो शिक्षक समाज के ऊपर वो कलंकित माने जाएंगे
और अगर दोष सिद्ध नहीं होता है तो वहाँ की सत्ता इसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि उन्होंने जानबूझ करके शिक्षक समाज को बदनाम करने की कोशिश की। सर, आज एक नई सूचना आ रही कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी लेकर के इसको भारी विरोध देखने को मिल रहा है और छात्र हैं वो आज करीब 1 बजे जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी पे इसका विरोध करेंगे, क्योंकि घटना तो बिहार की है लेकिन जो छात्र हैं वो हर जगह से खफा हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि पुलिस का रवैया उत्तर प्रदेश में निंदनीय है, और जो प्रयागराज में छात्रों के ऊपर हॉस्टल में घुस करके बंदूक के कुंदों से हमला किया गया है, उनकी पिटाई की गई है, गालियां दी गई हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रशासन का इस पे ये कहना है कि जो छात्रों ने उग्र तरीके से आरा में ट्रेन जलाई उसके बाद से ये किया गया प्रशासन की तरफ से। अरे भाई, फिर वही चीज है कि आपको तो धैर्य के साथ काम लेना चाहिए था। छात्रों के साथ जो है प्रशासनिक ढंग से काम लीजिए, ना कि दंडात्मक ढंग से काम लेना आप शुरू कर देंगे। आप में और छात्रों में फर्क क्या है? अगर वो उद्दंड है तो आप उनसे बड़े उद्दंड हैं, और इन सब का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जिनके संरक्षण में पुलिस पलती चली आ रही है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये थे आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी, जिनका साफ साफ यही कहना है कि प्रशासन का ये रवैया छात्रों के साथ में कहीं ना कहीं निंदनीय है और ये इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से, चाहे वो पटना शहर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हो, हर जगह पे जो है जो छात्र हैं, चाहे वो एनटीपीसी आरआरबी के जो छात्र हैं, उनका भारी विरोध देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज उस आग की जो चिंगारी है वो लखनऊ तक भी आ पहुंची है और लखनऊ में भी जो छात्र हैं इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए वायरल खबर के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।